हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो इसको हम लोग थोड़ा खूब गहराई से पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसकी छोटी छोटी चीज़ आपको समझा दिया जाए, और पूरा अध्याय हम नहीं हल कराएंगे, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है उसको हम हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पूरा इसका डिटेल जो है ये है क्या, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले क्या है, दो चर में समान चर नहीं रहेगा बच्चों। जैसे एक x है एक y होगा, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। तो एक मान लीजिए x होगा और एक y, मतलब दो चर। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर दिया गया हो। और बात आती है यहाँ रैखिक की। तो रैखिक का मतलब ये होता है कि इन चरों की जो घातें हो वो एक हो। चर की घात अगर एक है तो उसको रैखिक बोला जाता है। जैसे ऐसे समीकरण देखिए आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप में है समीकरण तो आप देख लीजिए कि यहाँ जो चर x आया है इसकी घात 1 है, जो y आया है इसकी घात भी 1 है। अगर इस तरह से कोई समीकरण दिया हो और उसमें दो चर आए हों और दोनों चरों की घातें 1 हों तो उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अब बात आती है युग्म की बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ कि रैखिक समीकरण एक नहीं बल्कि जोड़ा रहेगा। रैखिक समीकरण दो रहेंगे। तो दो रैखिक समीकरणों को एक साथ में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अर्थात यहाँ पर आपको इतना पता हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। आइए इसको फिर से अध्ययन करते हैं। इसको देखिए, इसमें दिया है अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो स्वाभाविक है कि दो समीकरण आएंगे। तो यहाँ आप देखते हैं इसका क्या कहते हैं, इसका एक रूप लिखते हैं। पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले एक लिखेंगे। इसका रूप किस तरह से होता है, कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का रूप कैसे होता है इसको समझ लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हो गया। बात युग्म की है इसलिए एक समीकरण और लिखेंगे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है रैखिक युग्म। एक रैखिक समीकरण ये है, एक रैखिक समीकरण ये है, ये दोनों युग्म बनाते हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा रैखिक समीकरण युग्म। अब बच्चों ये जो दिया गया है यह एक रेखा का समीकरण है और ये भी एक रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों में x है y है, तो x और y का ऐसा मान आएगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम ये चतुर्थांश बना दें तो यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए इस तरह से है, इसका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहीं पर एक समीकरण ऐसे है जिसका मान है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। इसका मतलब है कि जहां पे काट रही है वह जो बिंदु है वो x और y का मान है। यह x y का मान इस समीकरण में रखेंगे
तो भी बराबर 0 आएगा, इस समीकरण में रखेंगे तो भी बराबर 0 आएगा। अर्थात x y का ऐसा मान आएगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। अब ये x y का मान हमको आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से, जब इसको हल करेंगे। लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मैं जिस मार्ग पे जा रहा हूं या जिस लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, जहां जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं, ये रास्ता हमको वहां पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। अर्थात मतलब वो स्थान भी है वहां कि नहीं है जिधर मैं जा रहा हूं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ मेरा उद्देश्य है x और y का मान निकालना। तो यहाँ हमको ये पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा कि x y का मान निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। और x y के मान निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, एक निकलेंगे या फिर अनेक निकलेंगे, तो ये हमको पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2-3 नियम है जो कि अक्सर परीक्षा में इसी आधार पर सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम देख करके पहले ये क्लियर कर लेंगे कि इसका हल है कि नहीं है या अनेक हल है, क्या है, उसको हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे कंफर्म होगा ये समझ लीजिए। अब यहाँ ये 2 समीकरण है, दोनों का हल होगा कि नहीं होगा। देखिए फर्स्ट नंबर, यदि a1 अपान a2 जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस समीकरण में x का गुणांक, इस समीकरण में x का गुणांक, a1 अपान a2 अगर बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के, यदि ये कंडीशन मिल गई हमको, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो इसका मतलब हुआ कि केवल एक हल होगा। ये दोनों रेखाएं केवल एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं, एक जगह काटती हैं। इसका मतलब है केवल एक हल, केवल एक हल। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं इसी को हम अद्वितीय हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। साथ ही साथ में बच्चों इसको कहा जाता है संगत, इसको बोला जाएगा संगत, मतलब ये दोनों संगत हैं, इसके हल संगत हैं। और इसको आप 2 नाम से आ सकते हो, केवल एक हल कहो या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है जिसका दूसरा न हो, अद्वितीय हल। अब आगे दूसरा नंबर क्या आता है बच्चों, ये सिर्फ यही पे आप क्लियर कर सकते हो देख कर, हल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, अर्थात देखिए a1 अपान a2 का मान निकाल लीजिए, b1 अपान b2 का मान निकाल लीजिए, c1 अपान c2 का मान निकाल लीजिए। अब मान निकालने के बाद पता चले कि ये कंडीशन आ गई कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो इसका बच्चों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अर्थात आपको समीकरण हल करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप उसको हल करें। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है, जो तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 और बराबर हो c1 अपान c2, तो इसका मतलब है बच्चों अनेक हल होंगे, अनेक हल। ध्यान दीजिएगा, अनेक हल का मतलब x y के अनेक मान मिलेंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो कोई हल नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ कोई हल नहीं है, ये असंगत है, इसको बोलेंगे असंगत। यहाँ पर अनेक हल है, किसको बोलेंगे संगत। संगत हल है, असंगत है, संगत है। हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी में से एक प्रश्न और कभी कभी उठा लेता है, इसमें ये पूछ लेता है कि जैसे कि कह दे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बच्चों ये जो एक हल मिला है, एक हल तभी मिला है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात यहाँ पर इसको हम ये भी कह सकते हैं, पहली वाली कंडीशन अगर मिली तो कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है बच्चों, जब रेखा काटेगी ही नहीं तो हल कहां से, जब रेखा नहीं काटेगी तो हल नहीं होगा। इसका मतलब है
कि रेखाएं यहाँ पर क्या है, समांतर हैं। यहाँ पे क्या है, समांतर। और यहाँ पर क्या है, संपाती। संपाती मतलब जिस बिंदु से एक रेखा जा रही है उन्हीं सब बिंदुओं से होकर दूसरी रेखा भी जा रही है। संपाती है इसको संपाती कहेंगे। अर्थात इससे आप तीन चीजें कंफर्म होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है या एक हल है, संगत है और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब कोई हल नहीं है, असंगत है। इसके अलावा रेखाएं समांतर हैं। अगर प्रश्न में कह दे कि रेखाएं समांतर हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका हल नहीं है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब अद्वितीय हल है। और रेखाएं अगर संपाती हैं, इसका मतलब अनेक हल है। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये इसका परिचय है। अब बस केवल इस पूरे अध्याय में यही चीज आपको देखकर चलना है कि दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों का हल होगा कि नहीं होगा, हल होंगे तो कितने होंगे, और संगत है कि असंगत है, इसी सब संबंधी से सवाल पूछता है। धन्यवाद। केवल इतना सीख लीजिए, आप हो गया।